श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम लेकर आ रहे हैं श्री राम भक्त श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर बाबा की पूजा अर्चना करें, उनके बारे में कुछ जानें, उनके मंत्रों का जाप करें और बाबा को प्रसन्न करें, क्योंकि सब सुख लाहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात बाबा जिसकी रक्षा करें उसको किसी से क्या डर है। तो हनुमान जी की कृपा बहुत शीघ्र ही हमें प्राप्त हो जाती है अगर हम अपनी सच्ची भक्ति श्रद्धा से बाबा को पुकारें, तो बाबा तुरंत हमारी सहायता के लिए आते हैं, क्योंकि ये कलयुग के जीवंत देव हैं। संकट मोचन बाबा हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इस बार यह पूर्णिमा तिथि शनिवार को पड़ रही है। बाबा भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनके सारे संकट हरते हैं। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें और प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा या किसी भी हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या मानस का पाठ करें। बाबा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। मंगलवार का दिन बजरंगबली का होता है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा में सफाई का बहुत महत्व है। मंगलवार को अगर सुबह बड़ यानी बरगद के पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर गंगा जल से धोकर हनुमान जी को अर्पित करें तो धन की आवक बढ़ती है और हमारे सारे आर्थिक संकट दूर होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र हैं जिनका जाप करना बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी होता है। ये है हनुमान जी के मंत्र। बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। और भी बहुत से मंत्र हैं हनुमान जी को पूरी श्रद्धा और प्रेम से जपने से जिनका फल हमें शीघ्र ही मिलता है। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। और फिर अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस प्रकार से और भी बहुत से मंत्र हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप करें और बाबा को प्रसन्न करें, उनकी कृपा प्राप्त करें, क्योंकि हनुमान चालीसा के एक एक दोहे में बाबा की सर्वशक्तियों का आभास है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस प्रकार रोग नाश के लिए हनुमान जी का ये मंत्र हम जप सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के और नौ निधियों के दाता हैं। संपूर्ण सिद्धियों के होते हुए भी बाबा को कुछ नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ राम नाम जपते हैं और इन्हें सिर्फ राम नाम ही प्यारा है। मंगलवार, शनिवार या किसी भी दिन हम राम नाम जपते रहें, बाबा को समर्पित करते रहें, इससे भी बाबा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। कलयुग के साक्षात देव राम भक्त श्री हनुमान जी को शत शत नमन है। हनुमान जी को तिल के तेल में मिला हुआ सिंदूर लगाना अच्छा होता है और इनको कमल, गेंदे, सूरजमुखी का फूल पसंद है। ये अर्पित करना श्रेष्ठ होता है। चंदन घिसकर केसर में मिलाएं और इसे हनुमान जी को लगाएं। हनुमान जी की मूर्ति के नेत्रों में देखते हुए ही इनके मंत्रों का जाप करें। और हनुमान जी की पूजा का करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा बाल ब्रह्मचारी हैं। कहते हैं स्त्रियां हनुमान जी की पूजा ना करें, ये सर्वथा गलत है, समझ में नहीं आता। बाबा की पूजा आत्मभाव से करनी चाहिए और अशुद्ध अवस्था में इन्हें छूना भी नहीं चाहिए। रावण के भाई श्री विभीषण द्वारा रचित श्री हनुमान वाडवानल स्तोत्र एक चमत्कारिक एवं शक्तिशाली स्तोत्र है। इसका पाठ करना भी अत्यंत कल्याणकारी है। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, मंत्र का जाप करें। कहते हैं कि हनुमान जी की स्तुति में सर्वप्रथम श्री विभीषण जी ने ही हनुमान वाडवानल स्तोत्र लिखा था। अब आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में। हनुमान जी के जन्म के बारे में विभिन्न मत हैं। एक मान्यता है
कि एक बार जब मारुति ने अंजनी को वन में देखा तो वह उन पर मोहित हो गए। मान्यता है कि वायु ने अंजनी के शरीर में कान के माध्यम से प्रवेश किया और वह गर्भवती हो गईं। उस समय पवन देव ने उनके कर्ण रंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया था कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का मर्मज्ञ ज्ञाता महाबली पुत्र होगा, और ऐसा ही हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ से प्राप्त जो हवि अपनी रानियों में बांटी थी, उसका एक भाग गरुण उठाकर ले गया था और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहाँ अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि खा लेने से अंजनी गर्भवती हो गई और कालांतर में उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जन्मोत्सव एक हिंदू पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ माना जाता है। हनुमान जी को कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। हनुमान जी के जन्म स्थान के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। कई अवधारणाएं हैं। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था। भारत देश में आज के झारखंड राज्य के गुमला जिले में आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव के एक गुफा में हुआ था। जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। इससे उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्रदेव को इस दृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया था। तब ब्रह्मादि आदि देवों ने हनुमान जी को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल ने अभय होने का वरदान दिया था। यम ने यमदंड से अवध्य और पाश से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रु मर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया था। विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को शिव भक्ति से दिव्य शक्ति प्रदान हो गई थी, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष हेतु शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय दीजिए। तब शिव जी ने श्री राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिव जी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सकें। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं शिव जी के अवतार के रूप में हनुमान जी आए थे, जो कि सदा के लिए अमर हो गए और रावण के वरदान के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाया। हनुमान जी भगवान शिव जी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी माता को अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमृत का वरदान प्राप्त है, उसमें बजरंग बली भी हैं। जब कलयुग में भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे, तब हनुमान जी के साथ साथ अन्य सभी परशुराम, अश्वत्थामा, व्यास, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। हनुमान जी का अवतार भगवान श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से श्री राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। कहते हैं सर्वप्रथम राम कथा श्री हनुमान जी ने ही लिखी थी, और वह भी शिला पर। वह वाल्मीकि जी की राम कथा से भी पहले लिखी गई थी। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निस्सुत होऊ, करऊं बहुत रघुनायक छोहू। वैसे तो शनि दोष के लिए हनुमान जी का पाठ, स्तुति, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, परंतु इस बार हनुमान जन्मोत्सव शनिवार को ही पड़ रहा है।
इसलिए शनिवार के दिन विशेष उपाय करके बजरंगबली बाबा से शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर में बजरंगबली को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर हनुमान जन्मोत्सव के दिन नारियल लेकर हनुमान मंदिर में जाएं और अपने ऊपर से 7 बार उतारते हुए हनुमान जी के सामने ही फोड़ दें। मान्यता है ऐसा करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है और शनि की समस्या समाप्त होती है। शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव पर 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर इनकी माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित कर दें। इस प्रकार बाबा का जन्मोत्सव इस बार शनिवार को पड़ रहा है। हम पूजा अर्चन करके ये कुछ आसान से उपाय करके शनि दोषों से मुक्ति पा सकते हैं और बाबा की कृपा तो हमें मिलेगी ही, क्योंकि बाबा तो दयालु हैं, भक्तों के रखवाले हैं। इस सुअवसर का लाभ उठाएं। जय श्री राम। अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने और वीडियोस के लिंक दिए हैं, उन्हें देखें। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम भक्त हनुमान की।